हेपेटाइटिस के कई सारे केसेस कश्मीर घाटी से भी सामने आ रहे हैं और जम्मू में भी। और वहीं हेपेटाइटिस के अलावा भी आप जानते हैं कि बरसातों का मौसम चल रहा है, उसमें गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक ट्रबल्स और अन्य कई सारी परेशानियां आम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ऐसे में ये समझने के लिए कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है या अन्य कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, क्या ये आम सी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो कुछ दवाइयों से हो सकता है, या फिर आपको सीरियस ट्रीटमेंट की जरूरत है, और आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मुझे जो बीमारी है वो सिंपल है या नहीं है, कब मुझे डॉक्टर को दिखाना है, कब मुझे जो है वो अस्पताल में एडमिट होना है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शौकत चौधरी हैं। शौकत साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, हेपेटाइटिस के जबरदस्त केसेस जो है वो कश्मीर घाटी में आ रहे हैं, एक के बाद एक जो है वो नंबर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है कि सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि हेपेटाइटिस के हैं, किसके हैं, क्या ट्रबल है। थोड़े सिम्टम्स बताएं और थोड़ा हेपेटाइटिस ए को लेकर भी और हेपेटाइटिस बी को लेकर भी डिटेल्ड में समझाएं ताकि लोगों को मालूम चले कि बीमारी आखिर है क्या। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, हेपेटाइटिस हम पहले आपने ए पहले पूछा तो फिर बी पूछा, तो मैं पहले बी को लाऊंगा। वो इसलिए लाऊंगा क्योंकि कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो हेपेटाइटिस बी के लिए मनाया जाता है। अब एक डे फिक्स हो गया तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ लें कि सोसाइटी में कितना इफेक्ट है इस वायरस का। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इशू है। अब ये 28 जुलाई ही क्यों? वो इसलिए है कि एक ग्रेट साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर भी था, ही वाज एन अमेरिकन, तो उसने हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे पहले डायग्नोज किया, पिकअप किया, आइडेंटिफाई किया। फिर क्रेडिट यहाँ नहीं खत्म हुआ, उसके लिए उसने टेस्ट इन्वेंट करे, फिर ट्रीटमेंट भी करा। तो कितना बड़ा आदमी हो सकता है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंस मैं इसके साथ एपिडेमियोलॉजिकली भी बोलूँगा कि हर 6 सेकंड में वर्ल्ड में एक डेथ हेपेटाइटिस रिलेटेड एलिमेंट से होती है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसको समझना कितना जरूरी है सोसाइटी के लिए। सच डेडली डिजीज, सच डेडली कि 6 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। और हर साल 8,000 से ऊपर के, हर दिन में 8,000 से ऊपर वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस, सारे कंबाइंड हेपेटाइटिस की वजह से इन्फेक्शंस होती है दुनिया में। अगर आप आज की तारीख में आप डाटा ले लो तो 5.5 प्लस मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। सो इसलिए ये डे एक फिक्स हो गया। डे ये फिक्स हुआ कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ल्ड वाइड थ्रू ऑल मीडियाज, थ्रू ऑल वेज यू शुड स्प्रेड इट टू द सोसाइटी। वो इसलिए सोसाइटी में स्प्रेड करना है कि हेपेटाइटिस बी इज अ साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस है, और एक दिन आप आओगे डॉक्टर के पास तो आपका लिवर सिरोसिस हो चुका होगा, और पॉसिबिलिटी है कि 1/4 लोग जो है सीधा ही लिवर कैंसर के साथ डायग्नोज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअली आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, या किस तरीके से आपको मालूम चलेगा कि हमें भी स्क्रीनिंग की जरूरत है, हमें भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, कहीं हमें हेपेटाइटिस तो नहीं है। बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे उसी पे आ रहा हूँ कि भाई आप ये सारी चीजें, ये सस्पिशन, ये पिकअप आपको जाना है, लेकिन मैं इनफोर्स ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे या इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनको ये समझना है कि आज हमने एक मैसेज लेके जाना है कि हेपेटाइटिस के पीछे लग जाना। अब हेपेटाइटिस को पिक करने का सिचुएशन जब जाता है तो इतने सारे लोग तो पता ही नहीं है उनको, दे डोंट हैव सिंपल चीज़ें। जैसे मैं आपको कहूँ हेपेटाइटिस की बात ही, हम पहले बी को ख़त्म करते हैं। तो बी में क्या होता है कि जनरली लोगों को लेथार्जी होती है, कमज़ोरी महसूस होती है ना। तो कमज़ोरी को वो, अच्छा पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो वो उसको कहीं किसी और वजह के साथ आइडेंटिफाई करके उसको इग्नोर कर जाते हैं। नहीं जी, मुझे ऐसे खून कम है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो पहला लक्षण कि जब भी आपको अनयूजुअल कमजोरी लग रही है, आपका HB ठीक है, आप अदरवाइज हेल्दी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका लिवर इफेक्ट हो। अब लिवर में देखो क्या प्रॉब्लम, लिवर हमारा जो है ये सबसे लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी भी है, और बॉडी के सबसे लार्जेस्ट फंक्शन भी यही परफॉर्म करता है। और अगर आप एस्टिमेट करो तो लिवर आपका जो है वो 500 मिनिमम फंक्शंस करता है पर डे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम अल्कोहलिक नहीं हैं तो हमारा लिवर तो ठीक ठाक है। वेरी राइट, वेरी राइट, यही है। वो समझते हैं कि
सिरोसिस तब होगा या लिवर की प्रॉब्लम तब होगी अगर हम शराब पीते हैं। हम शराब पीते नहीं तो सब ठीक है। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब सवाल आपने ये कहा कि आज का देखो, इसका एक थीम बनाया उन्होंने, मैं उसकी पहले बात करके फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। थीम का मतलब है हर साल एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका एक थीम बनाते हैं। इस साल का थीम क्या है? वन लिवर वन लाइफ, राइट? सो इफ यू हैव टू लिव योर लाइफ, you will have to take care of liver which is only one in you. किडनी तो है नहीं कि दो है, दो हैं, लंग्स तो हैं नहीं कि दो हैं, राइट? तो ये इस साल का थीम है और ये एम्फेटिकली इस बात को कहा जा रहा है कि लोग ये बात समझे कि 500 फंक्शन पे आपकी बॉडी चलती। आप उसको नहीं समझेंगे, आप उसके लिए अवेयर नहीं होंगे, आप उसका चेकअप नहीं कराएंगे तो आपका तो स्टोर हाउस गया। अच्छा, वैसे भी लिवर जो है इसको दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टोर हाउस ऑफ द लिवर बॉडी, तो वो बात भी चली गई। अब रही कि ये जो आपने लक्षण मुझे पूछे, तो लक्षण कोई क्लियर कट होते नहीं। जॉन्डिस बड़ा रेयरली होता है। जॉन्डिस जो होता है, ये मैं इसकी बात करके फिर आगे चलेंगे कि जॉन्डिस जो बच्चों में होता है हेपेटाइटिस बी के वजह से, उसमें 80% बच्चे रिकवर हो जाते हैं। ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है। लेकिन अगर ये बड़ों में हो तो 80% लोगों में ये क्रॉनिक हो जाता है। दो बातें। तीसरी बात ये है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है अनफॉर्चुनेटली, मतलब इसका कोई क्योर है नहीं। लेकिन साथ साथ में अच्छी खबर ये है कि अब इतनी दवाइयां हैं कि हम इस वायरस का कंट्रोल करके, राइट, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके या मैनेजेबल? नहीं, सिम्टोमेटिक नहीं, हम वायरस का लोड ही निग्लिजिबल स्टेज पे ले आते हैं, लेकिन हम इरेडिकेट नहीं कर पाते। तो जब वायरस का लोड कम होगा तो वो डैमेज कम कर पाएगा। तो इससे जो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को या तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, अगर आप प्रिवेंट नहीं भी कर सकते तो आप इसको डिले कर सकते हो। हैंस यू कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ। ठीक है, अब आते हैं आपके वापस सवाल पे कि लक्षण नहीं है तो स्क्रीन कैसे करवाएं? किसी को कैसे मालूम होगा कि अब मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए कि मुझे है कि नहीं? राइट, मैं इसको दूसरी तरह कहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी का जो स्क्रीनिंग है हम सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स में करते हैं इररिस्पेक्टिव। एक बात, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हर बच्चा जो पैदा होगा उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगेगा। 2 स्टेटमेंटें आ गई। थर्ड स्टेटमेंट ये कि हम लक्षण का वेट ही नहीं करेंगे। हर इंडिविजुअल, हर वो इंसान जिसने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट आज तक नहीं कराया, उसको ये टेस्ट करना है कोई सिम्टम है या नहीं है, और अगर वो नेगेटिव है, फॉर्चुनेटली इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वो वैक्सीन लगा के अपने आप को बचाए। तो यही तरीका है। अब हेपेटाइटिस ए की अगर बात की जाए तो उसके क्या लक्षण है? क्या उसका भी इसी तरीके का सिस्टम है कि उसमें भी आपको सिम्टम्स नहीं मालूम चलेंगे लेकिन आपकी बॉडी में जो है वो इम्पैक्ट करता रहेगा? हेपेटाइटिस ए के केस में जो है चीजें डिफरेंट है। राइट, अब हम आते हैं हेपेटाइटिस ए। तो वो भी आज की तारीख में, जैसे बी मैंने कहा कि कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे था, इसलिए हम उस पर बात कर रहे थे। अब हेपेटाइटिस ए है तो इसका ये मूनसून ड्रिवन है। तो अभी मूनसून है। अब मूनसून ड्रिवन इसलिए है क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है वो ट्रांसमिट होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा खाना खाने की वजह से, आपका सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, घरों में टॉयलेट्स नहीं है, आप हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, आपके हाथ पे ये वायरस लगा हुआ है, आप उसी हाथ से खाना खाते हो, तो आप तो वायरस को सीधा मुंह में लेके छोड़ रहे हो। समझे ना मेरी बात? अब मूनसून में क्या परेशानी होती है कि आपका नेचुरली एक ड्राइव होता है स्ट्रीट फूड्स के लिए, है ना, अर्ज आ जाती है। हाँ, मौसम जैसे बरसातों का हुआ तो चाय पकोड़े खा लिए, मैगी बनवा ली या स्ट्रीट फूड खा लिया। प्रिसाइसली। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी ट्रांसमिशन में ऑगमेंटेशन हो जाती है, बढ़ जाता है। आप स्ट्रीट फूड वो हाइजीन कोई मेंटेन नहीं करता, जो आपका सर्व करने वाला वो हाथ कुछ नहीं धोता, हो सकता है कि 2 दिन की पुरानी चीज़ है वो नहीं होती तो आप वो सर्व कर देते हो। और आज हम देख भी रहे हैं एज इन आर डेली प्रैक्टिस ऑल्सो कि हेपेटाइटिस के मूनसून में बहुत सारा केसेस बढ़ गए। एंड सिम्टम्स क्या? नहीं, इसमें सिम्टम ये है कि अच्छी बात यह है कि ये सीधा जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट होता है। बच्चों को छोड़ के, बच्चों में हम थोड़े केयरफुल होते हैं क्योंकि बच्चों में जॉन्डिस नहीं हो सकता। अडल्ट सारे जितने भी हेपेटाइटिस ए रिलेटेड आएंगे उनको पी लिया तो उसको आंखें पीली खुद को लगेंगी तो वो सीधा आएगा। तो ये बी वाली सिचुएशन है नहीं।
अब एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैक्सीन ए की लगाते ही नहीं, हम बी की नहीं लगाते, तो ए तो दूर की बात है। लेकिन अच्छी खबर ए के साथ ये है कि ये क्रॉनिक नहीं होता, मतलब एक्यूट फेस में आता है, आपको 4-5-6 हफ्ते तंग करेगा, परेशान करेगा, उसके बाद रिकवरी इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 100% हो जाती है। लेकिन इसमें केवियट्स हैं। केवियट्स क्या है कि कोई आदमी फॉर एग्जांपल क्रॉनिक किडनी डिजीज का है, क्रॉनिक लंग डिजीज का है, कोमॉर्बिडिटीज सिवियर है, उनमें ये घातक साबित होता है। तो ऐसे लोगों को मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो वो जाके हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर से बात करें, टेस्ट करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम अपने आप को घर से लेके ऑफिस तक एंड ऑफिस से लेके मार्केट तक हम क्या खा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना माइंड योर ईटिंग, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये देखें कि जो हम खा रहे हैं कम से कम ये हाइजीनिक है कि नहीं। और दूसरा वही कोविड वाला प्रोटोकॉल कि कोविड में लोग अगर बार बार अपना हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे, तो वही प्रोटोकॉल आपको यहाँ भी फॉलो करना है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, खाना खाने के बाद या वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ धोएं, अपने हाथों को भी साफ रखें। बिल्कुल, आपने सही कहा। कोविड भी एक वायरल डिजीज थी और हेपेटाइटिस ए भी एक वायरल डिजीज है। तो इन सब की जनरली अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हो, अगर आप सिस्टमैटिक हो जाते हो, तो आप सिर्फ हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ए या कोविड को प्रिवेंट नहीं करते, आप बहुत सारे और वायरसेस को भी प्रिवेंट करते हो। तो हमको अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में क्या है कि पानी का सिस्टम बड़ा मतलब क्लियर नहीं होता, तो पेरेंट्स का ये बनता है कि अगर आपके पास कोई एक्वा नहीं लगा, प्यूरिफायर नहीं लगा, वो आप कम से कम पानी बॉयल करके बच्चों को बॉटल में डाल दें और वो पानी वो यूज़ करें। ये भी एक बड़ी परेशानी हम दे देते हैं। और इस तरह के कई सारे तो एंडेमिक्स हो गए कि सीधा ही मतलब एक एरिया, एक लोकेलिटी जहाँ सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो ये प्रिवेंटेबल है। क्योंकि यू नेवर नो कि हेपेटाइटिस ए की हमने बात तो की, पर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये भी देखते हैं कि ये बीच में एक्यूट लिवर फेलियर करके बड़ा परेशान करता है, एंड समटाइम वी माइट हैव टू लूज द इंडिविजुअल। अगर स्टमक ट्रबल्स की बात की जाए तो बरसातों के मौसम में ये भी बहुत कॉमन है और ट्रेडिशनल भी है कि लोग बात करते हैं कि बरसातों का मौसम आ गया है, अब तो बाहर का कुछ भी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, बात पर जो है पेट खराब हो जाएगा। फिर ये भी कहा जाता है कि इस तरीके का खाना है बरसात के मौसम में नहीं खाते, दही नहीं खाते, ये नहीं खाते, फिश नहीं खाते। तो उस सब पे भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये हकीकत है कि मानसून के मौसम में जो है वो पेट खराब वाले भी, बियॉन्ड हेपेटाइटिस, पेट खराब वाले भी केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और उसका क्या कारण? बिल्कुल, देखो ना, हेपेटाइटिस ए हुआ या पेट खराब करने वाले जितने वायरसेस या बैक्टीरियाज हैं, उन सब का ट्रांसमिशन फीको ओरल है। फीको ओरल मीन्स कि आपकी गंदी चीज़ खाने की वजह से वो आपके मुंह के अंदर जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ अपनी मतलब वो प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, अपना सामान बहुत बड़ा एक फैमिली तैयार करेगा। तो इस वजह से ये कॉमन है, तो इसलिए होता। अब क्या है कि बरसातों में ह्यूमिडिटी जो है वो एक फैसिलिटेटिंग फैक्टर है इन सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आपने उसका जो चीज़ फॉर एग्जांपल आपको रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करनी थी, वो आपने जनरल फ्रिज में रखी, जो फ्रिज में रखनी थी वो आपने बाहर रखी, आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। आपको ह्यूमिडिटी से फॉर एग्जांपल 70% चाहिए थी, आप वो 90 में रहा, तो ये ऑर्गेनिज्म प्रोलिफरेट होते हैं, बरसात की वजह से होते हैं, आप उनको ले लेते हो, लेके ये सारी डेवलप करते हो चीज़ें। अब जैसे आपने स्पेसिफिकली कर्ड या ये वाली चीज़ें की, अगर ये चीज़ सारी प्रिजर्व ठीक हैं, ये मेंटेन ठीक है, तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने ये चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, और जनरली ये स्ट्रीट फूड्स के साथ या बाकी जगहों के साथ, क्योंकि घर में लोग मुझे लगता है कि ध्यान रखते ही हैं, अगर कोई नहीं रखता तो उनको आगे रखना चाहिए। अगर बात की जाए खाने पीने की ही, तो ये भी ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने स्टमक का ख्याल रखना है तो आपको देखना है कि कौन सा फूड आप किस टाइम पर खा रहे हो। रात को लेके कहते हैं कि रात को दही नहीं खाना, रात को खीरा नहीं खाना, रात को फ्रूट्स नहीं खाने, ये सारी चीजें अगर आपने खानी है तो आप दिन में खा लें, आप रात को ना खाएं। क्या उसका भी कोई लेना देना आपकी स्टमक हेल्थ के साथ है, आपकी हेल्थ के साथ है? नहीं, बिल्कुल है ना, बिकॉज लाइफ का एक सर्केडियन रिदम होता है। जैसे स्लीप सर्केडियन रिदम है, ऐसे आपका जीआई ट्रैक्ट का भी एक सर्केडियन रिदम। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आप
ब्रेकफास्ट हैवी करो। क्यों ब्रेकफास्ट हैवी करो? क्योंकि जनरली लोग ब्रेकफास्ट के बाद लोग अपने काम को जाते हैं, दे रिमेन एक्टिव। तो जब एक्टिविटी होएगी तो सर्कुलेशन ब्लड की बेटर होगी, डाइजेशन ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। फिर जो लोग हैं साइंटिफिकली वो डी एस्केलेट करते हैं, लंच थोड़ा लाइटर करते हैं और डिनर तो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। हमारा जनरली ऐसे हो गया हुआ कि हम ब्रेकफास्ट सबसे लाइट करते हैं, फिर उससे थोड़ा हैवी लंच करते हैं और डिनर आराम से हम चौकड़ी मार के खाते हैं। तो अब इतना सारा काम, फिर आप सो जाते हो रात को। जब सो जाते हो देयर इज हार्डली एनी एक्टिविटी, तो फिर आप अपने इंटेस्टाइन और स्टमक को खाम में फुल करके सोए हो और वो परेशान है, वो हैंडल नहीं कर पाता इतना बोझ। दिस इज द रीजन कि आप टाइमिंग्स की जो आप बात कर रहे थे। लेकिन उसमें स्पेसिफिक फूड्स का कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सा स्पेसिफिक फूड किस टाइम पर खा रहे हो। द ओनली थिंग इज कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है, करके रखना है क्वांटिटी में। नहीं, जनरली ये होता है कि फूड का जो जितनी भी फाइबर बेस्ड फूड्स हैं दे आर इजी टू डाइजेस्ट, जितनी भी फैट बेस्ड फूड्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो अगर आप सुबह कोई फैट बेस्ड खा भी लेते हो तो यू टेंड टू डाइजेस्ट इज मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर कि आप इसको रात को लो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि किस वक्त कौन सी खानी चाहिए। तो मतलब खीरा, फ्रूट्स जो फाइबर रिच, मिनरल्स रिच है, वो आप रात को खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज। आखिर में डॉक्टर साहब यही कि बच्चों के मामले में जो है वो पेरेंट्स भी काफी वरी करते हैं कि अगर एक बार वॉमिटिंग आ गई या पेट में दर्द हो रही है, कई बार उनको समझ में नहीं आता कि क्या कॉजेज हैं, कि हम घर पे ही खाना बना के खिला रहे हैं, घर पे ही सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं। तो उसका आपसे समझना चाहूंगी कि बच्चों के केस में कब जो है वो पेरेंट्स को सीरियसली लेना शुरू कर लेना है कि इसमें कोई बीमारी जो है वो ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गई है। तो वही समझते हैं कि नॉर्मल से लूज मोशंस हैं तो केमिस्ट से ही दवाइयां लेके दे दी। कब उनको ये फिक्र करनी शुरू करनी है कि ये मामला सीरियस भी हो सकता है, डॉक्टर को अप्रोच किया जाए या हॉस्पिटल में पहुंचा जाए? बिल्कुल, हम वही बात कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए की हम अभी बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस ए, मैंने पहले कहा आपको कि बच्चों में पर्टिकुलरली जॉन्डिस नहीं होता, तो वो इन्हीं लक्षण से प्रेजेंट करता है। वॉमिटिंग हो जाती, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता, लेथार्जी हो जाती। मूनसून का सीजन है तो ये सीरियसली लेना है पेरेंट्स को, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। अगर ये कोई और सीजन हो फिर बाकी चीज़ें, फिर क्या होता है बच्चों में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फास्ट फूड खाते हैं, तो वो कल्प्रेट उनकी होती है। अब कई बार बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं, फिर बैठे रहते हैं, फिर चीज़ें होती है। तो इसका इम्पोर्टेंट सीरियसनेस के सवाल का जवाब डायरेक्टली ये है कि आप किस मौसम में ये चीज़ें हो रही हैं उसके इम्पोर्टेंट। मूनसून में कोई भी बच्चा ये कंप्लेंट करता है तो इमीडिएटली टेस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर कि डॉक्टर साहब को भी ये कहना है कि जहां तक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का ताल्लुक है, वैक्सीन अवेलेबल है, अवेयरनेस की कमी है। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक डेडली डिजीज है जिसे साइलेंट किलर माना जाता है और कई लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उनका लिवर किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो खुद ही आप अपना टेस्ट करवाएं और अगर आपको मालूम चलता है किस तरीके की कोई बीमारी आपको है तो डॉक्टर को अप्रोच करें। और अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जिससे आप आने वाले समय में जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। उसी तरीके से मॉनसून का सीजन है, जो भी आप खाएं बड़ा सोच समझ कर खाएं। और अगर कोई भी परेशानी होती है हेल्थ रिलेटेड, आपका पेट खराब होता है, वॉमिटिंग होती है, जॉन्डिस होता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। वही अप्रोच नहीं कि आपने नियरेस्ट केमिस्ट से पूछ लिया कि हल्की सी पेट में दर्द है, आप कोई दवा दे दे तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मॉनसून के सीजन में और ज्यादा सीरियसली इन सभी बीमारियों को लेने की जरूरत है।